जय श्री माधव। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि त्रिकाल संध्या कैसे करना है, त्रिकाल संध्या कैसे करना है। फिर आज हम बात करेंगे, यार हमने त्रिकाल संध्या तो कर दिया, फिर इसका फायदा क्या हुआ अगर त्रिकाल संध्या हम कर रहे हैं, भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं, माधव नाम का जाप कर रहे हैं, तो फिर इसका फायदा क्या होगा अपना। तो सबसे पहला जो फायदा है वो है आपका पितृदोष। जो घर के अंदर होता है, कोई डेथ हो जाता है, अचानक से अकाल मृत्यु हो जाता है परिवार में किसी का, तो उनका जो है थोड़ा सा वो प्रॉब्लम देते हैं अपने परिवार को, तो उन चीज़ों से अपने को राहत मिलती है त्रिकाल संध्या करने के बाद। उनको शांति मिलती है, भागवत महापुराण पढ़ने में शांति मिलती है। ये सब भागवत महापुराण में लिखा हुआ है। त्रिकाल संध्या के फायदे भी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, और उसके बाद पितृदोष शांति वगैरह होता है, ये सब भी त्रिकाल उसके अंदर लिखा हुआ है भागवत महापुराण के अंदर। तो भागवत महापुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, और माधव नाम का जाप तो आप सबको करना ही है। दूसरा फायदा आपको ये है कि त्रिकाल संध्या करने के बाद आपकी वाचा सिद्ध होती है। वाचा सिद्ध मतलब आप जो बोलते हो ना वो सत्य हो जाता है। अब 2025, 26, 27 से प्रलय स्टार्ट होने वाला है, आप सबको पता ही होगा भविष्य मालिका के अनुसार। तो जब प्रलय शुरू होगा तो जो व्यक्ति त्रिकाल संध्या कर रहा है उसके मुख से जो चीजें निकलेंगी, मतलब वो बोलेगा कि ये जमीन स्टेबल हो जाए, मतलब स्टेबल रहेगी, इसको कुछ नहीं होगा, तो फिर वैसा ही होगा। जो भक्त कहेगा वैसे ही घटनाएं घटती रहेंगी। लेकिन आपको उस लायक बनना होगा, भगवान को रिझाने के लायक बनना होगा, आपको भगवान को प्राप्त करने के लायक बनना होगा। तो लायक बनने के लिए ही त्रिकाल संध्या है। त्रिकाल संध्या से ही लोगों के अंदर शरणागति आती है, वो भगवान के शरणागत बन जाते हैं। त्रिकाल संध्या करने से ही होता है सब कुछ। पता नहीं लोग आलस क्यों करते हैं त्रिकाल संध्या करने में। वो आलस करने की जरूरत नहीं है, जाओ थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा अपने को फोर्स करना होगा उठने के लिए। भाई सुबह जल्दी उठो, बस मन में श्री गंगे 3 बार बोलो और शुरू कर दो त्रिकाल संध्या। कितना समय लगने वाला त्रिकाल संध्या करने में? ठंडी का समय है तो फिर नहाना तो कोई दिक्कत नहीं है, नहा नहीं सकते हो, पता है मुझे, पर समय है तो फिर करो ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उसके बाद जो त्रिकाल संध्या का तीसरा फायदा है वो है कि जब ठंडी का समय आएगा, ठंड का समय, तो लोगों को ठंड बहुत लगेगा, लेकिन त्रिकाल संध्या करने वाले लोगों को थोड़ा कम फील होगा उसके बारे में। उनको थोड़ा गर्मी वगैरह होगा। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, चल रहा है, तो इस समय बहुत सारे लोगों को त्रिकाल संध्या करने वाले जो भक्त हैं उन लोगों को ऐसा अनुभव आ रहा है कि गर्मी है ही नहीं। ये सब त्रिकाल संध्या करने से ही होता है। आपके बहुत सारे जन्मों के पाप नष्ट होते जाते हैं इसमें, जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं, और जो आज आप पाप कर रहे हो जाने अनजाने में वो भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आप दोपहर की त्रिसंध्या कर रहे हो ना, तो सुबह में जो भी आपसे गलती हुआ है, छोटा मोटा पाप वगैरह, वो सब निकल जाता है उसमें दोपहर की त्रिसंध्या करने से। फिर शाम का ये वैसा है कि दोपहर से शाम के बीच में जो भी आपसे गलतियां हुई हो वो सब माफ हो जाती है, बस त्रिकाल संध्या करने से ही होता है। उसके बाद क्या होगा, त्रिकाल संध्या का मृत्यु नहीं होगा। अब 2025 इस साल से पता नहीं कब, लेकिन लॉकडाउन लगने वाला है ऐसा, ठीक है, लॉकडाउन लग सकता है 2025 में, तो फिर 25-26 में, तो उस समय बहुत सारे भयंकर रोग आएंगे। लोग खून की उल्टियां करेंगे, खून की उल्टियां करेंगे, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में लोग मरते जाएंगे। तो फिर जो त्रिकाल संध्या करने वाला भक्त है वो निश्चिंत रहेगा, आराम से, कोई टेंशन नहीं। भाई लोग जा रहे हैं, अपने को क्या, अपने को बस माधव नाम से मतलब है, माधव नाम गाते चलो, त्रिकाल संध्या करते चलो, भागवत पढ़ते चलो, बस। किसी का मृत्यु नहीं होगा जो त्रिकाल संध्या करता है। जो भगवान के शरण में गया उसका मृत्यु नहीं है। आपने देखा होगा भगवान के शरण में कौन गया था? ध्रुव गया था, प्रहलाद जी गए थे, द्रौपदी माँ गई थी, और कौन है, बहुत सारे भक्त भगवान के जो शरण में गए थे तो उनकी रक्षा हुई थी। भयंकर जल आने दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े 10-10 हजार फीट का पानी आने दो, डरने की जरूरत नहीं। भगवान के जो शरण में है उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसको आग भी नहीं छू सकती। ये है त्रिकाल संध्या का पावर। तो आप सभी को त्रिकाल संध्या करना है। उसके बाद क्या होगा, अनंत युग आएगा। तो अनंत युग में आपको एंट्री मिलेगा, क्योंकि आप दिव्य शरीर बन चुका है आपका। त्रिकाल संध्या करने से दिव्य शरीर बनता है मनुष्य का। तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप भगवान के साथ जो है बोल सकते हो, जैसे अपने आमने सामने भगवान खड़े रहेंगे आपके, और बस आपको भगवान से बातें करना है, जैसे अपन दोस्त से बात करते हैं वैसा। और क्या होगा, तो आगे भगवान जब वैकुंठ जाएंगे तो अपने को वैकुंठ जाने का चांस मिलेगा। 1009 साल तक दिव्य शरीर मिलने वाला है। ऐसा है अपना शरीर इस टाइम है, चलते बोलते कुछ थोड़ा सा वो इन्फेक्शन हो जाए तो अपन गोलियां पे गोलियां खाते रहते हैं इस युग में, इस शरीर के अंदर। ये कली का शरीर है,
ये शरीर बहुत पीड़ा, बहुत प्रॉब्लम है इस शरीर में, लेकिन जो आने वाला शरीर जो आपको आगे मिलने वाला तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, एक एक करके सब बताऊंगा। तो फिर आप बस इस वीडियो को जो लोग त्रिकाल संध्या नहीं करते उन लोगों को भेजो, उन लोगों को बताओ कि भाई त्रिकाल संध्या में कुछ तो तत्व है, इसलिए लोग हम लोग प्रचार कर रहे है कि नहीं। तो फिर कीजिए प्रचार। ठीक है, जय श्री माधव।